आज जब तारीपार गृह मंत्री को कोरोना हो गया, ऐसी स्थिति में मेदांता में भर्ती होने की क्या जरूरत थी। भाजपा आरएसएस के लोग जानवर से भी गए गुजरे हैं। इनके पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह जी कहते थे 2 जानवर पालिए। इन दोनों जानवरों को पाला अंबानी अडानी ने। आज अरबों रुपये का व्यवसाय कर रहा है। गाय का बच्चा, भैंस का बच्चा को इतना पता है कि वो दूध पीता है, गोबर नहीं खाता। ये भाजपा आरएसएस के लोग देश में तमाम जितने नेता हैं, ये आज़ादी के पहले भी देश विरोधी लोग थे, आज भी ये देशद्रोही लोग हैं। आपने घर छोड़ा, आपका घर खुशहाल है। आप जब तक घर में थे, घर पनौती था, घर तबाह था, जसोदाबेन जी तबाह थी, आज देश में है, देश तबाह है। संदीप पात्रा जोकर है, मंदबुद्धि का है। वैसे तो भाजपा में सारे अनपढ़ गंवार, अभी नया शिक्षा नीति भी इसलिए लाया है कि जितने भाजपा में अनपढ़ गंवार हैं, जो कोई नॉन मैट्रिक है, खुद प्रधानमंत्री जी 8वीं फेल हैं, इतने बेशरम लोग हैं कि इनको अपने बोली पर, एक होता है कि आदमी झूठ बोलता है तो शर्माता है, भाजपा के लोग इतने निर्लज, इतने बेशरम हैं कि उनको शर्म ही नहीं आती। कोरोना की लड़ाई में भाजपा की सरकार ने पूरे देश को झोंक दिया, सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए। किसी को किसी भी आरोप से मुक्ति पाना हो, दुनिया में कुछ भी अपने को साफ बनना हो, भाजपा ज्वाइन कर लीजिए। ऐसा मशीन लगा हुआ है, इधर से अपराधी डालिएगा, इधर से लोग स्वच्छ होकर निकलता है। तो ये प्रधानमंत्री जी कर क्या रहे हैं? ये निठल्ले निकम्मे लोग हैं, इनसे देश चल नहीं रहा है। ये ज़बरदस्ती देश को प्रताड़ित कर रहे हैं। हम तो आज भी हाथ जोड़कर मोदी जी से आग्रह करते हैं, मोदी जी आप देश छोड़ दीजिएगा, मैं आपको 500 किलो गेहूँ, 100 किलो चना दूंगा। आप देश छोड़ दीजिए, आपसे देश नहीं चल रहा है। शाह जी को कोरोना हो गया, इसको पे क्या कहेंगे? भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। जिस तरीके से भाजपा और आरएसएस के नेताओं ने देश के साथ धोखा दिया, देश ने देखा है, पूरा विश्व ने देखा है कि जब 17 नवंबर को चाइना में कोरोना संक्रमण की बात चली, WHO ने 31 जनवरी को बताया, 30 दिसंबर को इंडिया में कोरोना संक्रमण का पहला मामला केरल में आया, तो किस तरीके से भारत सरकार, भाजपा आरएसएस की सरकार देश की जनता के साथ धोखा दिया, किस तरीके से छुपाया गया। ट्रंप की गुलामी और 22 विधायकों की नीलामी ने देश में भट्ठा बिठा दिया। आप देखे होंगे कनिका कपूर जब आई थी, तो जब वो प्रोग्राम में शामिल हुई, एयरपोर्ट पर जांच नहीं होना, तमाम तरह के बात थे। 19 मार्च तक सर्जिकल सामग्रियां देश के बाहर के देशों में बेचा जा रहा था। किस तरीके से तबलीगी जमात के लोगों को सांप्रदायिकरण करने की कोशिश की जा रही थी, मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, मौलाना शाद पर ठीकरा फोड़ा जा रहा था। आज जो लोग मौलाना शाद पर उंगली उठा रहे थे, मौलाना सुधीर के दामन में भी देखा होता। किस तरीके से जी न्यूज़ में संक्रमण फैला और भी कई चैनलों में संक्रमण फैले। किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को हुआ, बीजेपी के तमाम नेताओं को हुआ। बिहार में भी जो भाजपा का मरकज़ था, जहां भाजपा के तमाम मौलानाओं को हुआ, तो ये लोग क्या कहलाता है, देश को गुमराह करने वाली बात है। अब देश में जिस तरीके से भाजपा नेताओं ने लगातार कुत्सित प्रयास किया देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए। अमिताभ बच्चन ने भी थाली बजाई थी, दिया टॉर्च मोमबत्ती जलाए थे, उनके घर के सारे लोगों ने घंटी बजाई थी। भाजपा के 40 साल पूरे होने पर दिया टॉर्च मोमबत्ती जलाई, फूल बरसाए गए। क्या हुआ? आज जब तारीपार गृह मंत्री को कोरोना हो गया, तो ऐसी स्थिति में मेदांता में भर्ती होने की क्या ज़रूरत थी? उनको बिहार के किसी अस्पताल में भर्ती करा दिया होता, उत्तर प्रदेश के किसी अस्पताल में भर्ती कराए होते, जहां देश की राजधानी है, जहां स्वास्थ्य सेवाएं दिन प्रतिदिन लगातार लचर होती जा रही है। अस्पतालों में व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं है, तो प्राइवेट अस्पतालों में क्यों जा रहे हैं भाजपा के नेता? थोड़ा अपने जो किए गया जो कुकर्म है, जो देश की जनता को लगातार गुमराह कर रहे हैं, कभी उसमें भर्ती होकर देखते तो सच्चाई पता चलता। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो जनता को राय देते थे कि भाभी जी पापड़ खाइए, गोबर खाइए, गौमूत्र पीजिए, इससे कोरोना ठीक हो जाएगा, क्या वो अपने गृह मंत्री अध्यक्ष जी को क्या वो ये सब भेंट करेंगे? भाजपा आरएसएस के लोग जानवर से भी गए गुजरे हैं। इनके पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह जी कहते थे 2 जानवर पालिए। इन दोनों जानवरों को पाला अंबानी अडानी ने। आज अरबों रुपये का व्यवसाय कर रहा है। क्या ये गौमूत्र खाएंगे, गोबर खाएंगे, गौमूत्र पिएंगे? गाय का बच्चा, भैंस का बच्चा को इतना पता है कि वो दूध पीता है, गोबर नहीं खाता। ये भाजपा आरएसएस के लोग देश में तमाम जितने नेता हैं, ये आज़ादी के पहले भी देश विरोधी लोग थे,
आज भी ये देशद्रोही लोग हैं, आज भी देश में नफ़रत की बात करते हैं, अमन भाईचारा समाप्त करने की बात कहते हैं, कभी अगरों को पिछड़ों से लड़ाते हैं, कभी दलितों से लड़ाते हैं, कभी हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाते हैं। मुसलमानों के डराने के चक्कर में इन्होंने देश में ईस्ट इंडिया पार्ट 2 की सरकार खड़ी कर दी। किस तरीके से कोरोना महामारी के समय, देश में गिरी हुई अर्थव्यवस्था के समय, सीमा पर तनाव के समय, जब देश में ये करना चाहिए तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग हैं। ये आपदा के समय में अवसर ढूंढ रहे हैं और इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। देश ने देखा है, देश की जनता को शिक्षा का चाहिए, स्वास्थ्य का चाहिए, रोज़गार का चाहिए, तो ये प्रधानमंत्री जी कर क्या रहे हैं? ये निठल्ले निकम्मे लोग हैं, इनसे देश चल नहीं रहा है, ये ज़बरदस्ती देश को प्रताड़ित कर रहे हैं। हम तो आज भी हाथ जोड़कर मोदी जी से आग्रह करते हैं, मोदी जी आप देश छोड़ दीजिएगा, मैं आपको 500 किलो गेहूँ, 100 किलो चना दूंगा, आप देश छोड़ दीजिए, आपसे देश नहीं चल रहा है। आपने अपनी पत्नी छोड़ा, पत्नी आपकी खुशहाल है, आपने घर छोड़ा, आपका घर खुशहाल है। आप जब तक घर में थे, घर पनौती था, घर तबाह था, जसोदाबेन जी तबाह थी, आज देश में है, देश तबाह है। संबित पात्रा जी अक्सर गौमूत्र की बात करते हैं, आपको नहीं लगता संबित पात्रा जी को गौमूत्र अमित शाह जी के लिए लेके जाना चाहिए? संदीप पात्रा जोकर है, मंदबुद्धि का है। वैसे तो भाजपा में सारे अनपढ़ गंवार, अभी नया शिक्षा नीति भी इसलिए लाया है कि जितने भाजपा में अनपढ़ गंवार हैं, जो कोई नॉन मैट्रिक है, खुद प्रधानमंत्री जी 8वीं फेल हैं, इनकी जो स्मृति ईरानी जी बरबोली नेता हैं वो भी फेल हैं। डिग्री इन लोगों का मार्कशीट कहाँ देखा जाता? नई शिक्षा नीति इसलिए लाया है कि भाजपा के अनपढ़ गंवारों को डिग्री दी जा सके। देश के होनहार नौजवानों के साथ, देश के भविष्य के साथ ये जानबूझकर ये गोवलकर के सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं कि 95% लोगों को परेशान करना, उनका ज़बरदस्ती गरीबी में ढकेल रहे, ज़बरदस्ती भारत को पतन की ओर ले जा रहे। अब तक की पूर्ववर्ती सरकारों ने देश को हवाई जहाज़ तक की यात्रा कराई और ये पहली ऐसी सरकार आई है, भारत ऐसा विश्व में पहला राष्ट्र होगा जिसके पास अपना एयरलाइंस नहीं होगा, जिसके पास अपना ट्रेन नहीं होगा, इनका बस नहीं चलता है, नहीं तो अपने बनाए शौचालय को भी बेच दें, ये पूरे देश की जनता का किडनी बेच दें। ये लोग सिर्फ इतना ही काम कर सकते हैं, इनके पास दूसरा कोई है ही नहीं साधन। अब संदीप पात्रा की बात कहते हैं, संदीप पात्रा एक नंबर का मुफ्तखोर है। 27 लाख रुपया का सालाना पैकेज ONGC का स्वतंत्र डायरेक्टर बन के लिया। इतना बड़ा पनौती का कहते हैं, मेले पापती लाफेल, मेले पापती लाफेल। ये बता ही नहीं रहा राफेल की कीमत पूरे विश्व में है क्या? अलग अलग देशों में राफेल आया है, उस राफेल की कीमत क्या है? ये लोग पार्टी फंड में जिस तरीके से देश भर में 1000 ऑफिस बनाने का इनका प्रोपगेंडा है, 100 अस्पताल भी तो निकम्मे निकारे लोग बना लिए होते। इतने बेशरम लोग हैं कि इनको अपने बोली पर, एक होता है कि आदमी झूठ बोलता है तो शर्माता है, भाजपा के लोग इतने निर्लज, इतने बेशरम हैं कि उनको शर्म ही नहीं आती। लाजू मरे ढिठू जिए और थथराई करता है। देखते हैं किसी टीवी चैनल में 27 लाख रुपया तो ONGC से आराम में खाता जिसका उस कंपनी को डुबो रहा है। आपने देखा एक नॉन बैंकिंग खोला हुआ था जो चुनाव के समय में छुपाया था। देश के उस जो पैसे जमा किए गए नोटबंदी के बावजूद, वो पैसे कहाँ से आए? और जब देश में बैंकिंग सिस्टम को संचालन करने के लिए संस्थाएं हैं, हर माने चीज़ को संचालित करने के लिए, उससे परमिशन नहीं लिया गया, तो ये लोग देश के लिए खतरा है। हमारे बाबा कहते थे कि जब तक 60-70 साल तक भाजपा को नहीं आने दिया, चूँकि ये अंग्रेज़ों के दलाल और मुखबिर लोग थे, हम लोग अज्ञानी थे, हम लोगों ने लाया और देश का देख लीजिए कितना बेड़ा गर्क कर दिया। आज देश में वही हालत पैदा हो गई फिर से, आज़ादी के पहले वाली बात। बीते दिन अयोध्या में भी जहां राम मंदिर शिला पूजन किया जाएगा, वहां पे भी सुरक्षा कर्मी और पंडित जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए। क्या इस स्थिति में भी जो है शिलान्यास होगा? क्या करना देश में जांच ही नहीं हुआ, देश में सुविधा ही नहीं है। खुद आप दिल्ली में देख सकते हैं, ये गड़बड़ झाला है, ये फेकम फाक वाली बात है। यहाँ जो भी देखिएगा ये सर्वगंगा। एक बात बताइए, रिकवरी रेट इतना % हुआ, इतने पेशेंट ठीक हो गए, पता ही नहीं चलता। जब दवाई ही नहीं है, वैक्सीन ही नहीं है, तो ठीक कहाँ से हुए? क्यों देश को गुमराह कर रहे हो? देश में 1 करोड़ से ज़्यादा मरीज हैं, संक्रमित मरीज हैं, जानबूझकर छुपाया जा रहा है। कोरोना की लड़ाई में भाजपा की सरकार ने पूरे देश को झोंक दिया सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए। क्या इस समय में प्रधानमंत्री को जाना, जब देश सेकुलर राष्ट्र है, तो कहाँ तक ये उचित है?
आपको कहाँ से लगता है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं? ये तो खुद ही कहते हैं मैं चाय वाले का बेटा हूँ, मेरी माँ बर्तन मांजती थी, मुझे नीच कहता है, मैं अति पिछड़ा हूँ, मैं राजमिस्त्री हूँ, कभी कहते हैं प्रधान सेवक हूँ, कभी कहते चौकीदार हूँ। कभी लगा आपको जब नरेंद्र मोदी जी कहे हों कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, भारत की संपूर्ण जनता का विकास करूँगा, भारत का विकास करूँगा, कभी कहते हुए आपने सुना? प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? 100 दिनों में देश की स्थिति नहीं सुधरी तो मुझे लात पिछवाड़े पर लात मार देना। जीएसटी में क्या कहा था? कोरोना में क्या कहा था? कभी 50 दिन, कभी 21 दिन। कभी आप प्रधानमंत्री का एक भी स्पीच सुना दीजिए कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, भारत के सभी जाति, सभी धर्म, सभी प्रांत, सभी भाषा के लोगों का कल्याण करूँगा, सबको साथ लेकर चलूँगा, सबका विकास कराऊँगा। कभी सुना आपने कि प्रधानमंत्री ने कहा? प्रधानमंत्री तो खुद ही नहीं मानते। प्रधानमंत्री कभी जाति के बीच में दीवार, कभी धर्म के बीच में दीवार, कभी वहाँ देखे गुजरात में अपने जो 13 साल मुख्यमंत्री, 6 साल से प्रधानमंत्री, 19 साल का, और उससे पहले भी भाजपा के कई लोग वहाँ मुख्यमंत्री थे, केशुभाई, शंकर सिंह बघेला, और भी कई, सुरेश मेहता करके थे। तो 25 साल का एक्सपीरियंस था। गुजरात का विकास मॉडल का डंका बजाया जा रहा था पूरे देश में, उस डंका की पोल खुल गई। किस तरीके से पूरा छीछा लेदर हो गया। उसी ट्रंप की गुलामी में ना गुजरात की राजधानी अहमदाबाद का नाम कर्णावती था। मोदी जी ने ट्रंप के साथ आए बाराती के कारण स्वागत में पूरे अहमदाबाद शहर को कोरोनावती बना दिया। ये देश से छुपाया जा रहा है। इनका एक ही काम रहता, देखिए जिस तरीके से ये कांग्रेस के कथावाचक हैं, ये देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं। आते ही शुरू हो जा, भाइयों बहनों मित्रों, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। तो आप किस लिए हैं? आप सिर्फ खाली ऐसे ऐसे ताली क्यों बजाते रहते हैं प्रधानमंत्री जी? यही नहीं समझ में आता। हर बात में ताली ऐसे ऐसे पीटते रहते हैं। जब कांग्रेस भ्रष्टाचार वाली पार्टी है तो आप उसके नेताओं को क्यों हाईजैक करते हैं, क्यों खरीदते हैं? इसका मतलब सबसे बड़े भ्रष्टाचारी आप हैं और सबसे बड़े भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी है। कभी सपा के लोगों को रख लेते, कभी राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को रख लेते, कभी जनता दल के लोगों को रख लेते, कभी टीएमसी के लोगों को रख लेते। जिनको ये गाली देते हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में सब कुछ कर देते हैं, छेद करते हैं। कैसे काम चलेगा? देश ने देखा है। सिंधिया पर कहते थे कि इनके दादा के कारण झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हार गई, तो आज जीत गई भाजपा में आते ही। आज अंग्रेजों की दलाली नहीं करा सिंधिया। टीएमसी का विधायक, जिस टीएमसी के विधायक इस्लाम को ये बांग्लादेशी कहते थे, खुद तारी पार गृह मंत्री कहते थे, फेकेंद्र नाथ मोदी जी कहते थे, गपिंदर गप्पू मोदी मंदबुद्धि के प्रधानमंत्री कहते थे। इस्लाम जब बीजेपी में आ गया, भारतीय हो गया। चंदन तस्कर, हाथी दांतों के तस्कर वीरप्पन की बेटी जब भाजपा में आ गई, सब साफ हो गया। ये तो माँ पतित पावनी गंगा को भी फेल कर दिया शुद्ध होने के मामले में। किसी को किसी भी आरोप से मुक्ति पाना हो, दुनिया में कुछ भी अपने को साफ बनना हो, भाजपा ज्वाइन कर लीजिए। ऐसा मशीन लगा हुआ है, इधर से अपराधी डालिएगा, इधर से लोग स्वच्छ होकर निकलता है। ये भाजपा के पास मशीन है, ऐसा पाउडर है। बहुत बहुत धन्यवाद।